अलवर। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर शनिवार को प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अलवर और खेड़तल तिजारा जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सहभागिता की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और आगामी प्राथमिकताओं पर जानकारी दी। प्रेस वार्ता में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके खिलाफ कुल 138 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीट नहीं खुलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस से गलती हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमे जनहित से जुड़े आंदोलन के हैं, जिनमें सरिस्का में होटल निर्माण और सवाई माधोपुर में बजरी खनन के खिलाफ आंदोलन शामिल है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक मामलों में कार्यवाही की गई है और आगे भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान के तहत सभी को सड़क सुरक्षा नियम की पालना हेतु सभी को शपथ दिलाई जा रही है। प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही खुद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर हेलमेट पहनकर सर्किट हाउस चले गए। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों ने भी वहां मौजूद बालिकाओं, महिलाओं को हेलमेट वितरित किए। ऐसा भी एक्सीडेंट हो निश्चित रूप से बचेगा। और ये एक्सीडेंट जो ज्यादा हो रहा है इसका कारण टू व्हीलर्स का यही है। भारत माता की भारत माता की। हेलमेट अवश्य लगाए। हेलमेट नहीं लगाना तो हेलमेट सबको लगाना चाहिए जो मेरे को चाहते हैं। इस दृष्टि से मैंने ये हेलमेट अपने सिर पे लगाया। तो आप सभी में देशवासियों को, बल्कि देशवासियों को जो भी देख रहे हो, मेरा जो वाहन चला रहा है उस पर हेलमेट है और मेरे पे भी हेलमेट। हम सावधानी से वाहन चलाएंगे। फिर भी कोई बात होगी तो हम इस हेलमेट को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हेलमेट आवश्यक है। भारत माता की। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अरे यार आनंद यार ये वाला शॉट तो एक ट्रैक्टर बजरी बचा रहा था, जाते जाते गांव में एक टक्कर मारी, उसका पैर क्रश हो गया और जब गांव वालों ने ट्रैक्टर रोक लिया तो पुलिस पहुंची और क्योंकि पुलिस वाले का ट्रैक्टर को छुड़ा के ले गई। अब मैं अगर अपराधी को बचाऊंगा तो दूसरा कौन मारेगा? ये मैंने उदाहरण दिया। इसलिए अगर देश और समाज और प्रदेश को आगे ले जाना है तो हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारी सरकार लड़ रही है भ्रष्टाचार के। और अगर जिसे अभियानी मुद्दा सुनने को अलवर पहले में आता था, पिछले रात में बहुत आता था, टकलू के केस बहुत आते थे। टकलू के तुम मेरे को सुन किसी ने बता सबको टकलू मैं पकड़ा गया, एक आया तो मेरा दोस्त है, तो मैंने किसी को समझा टकलू होता क्या है। अब आपने देखा हमारी सरकार में टकलू बात बंद है ना, थोड़े बहुत ही रहे होंगे टकलू बात बंद है। जो ड्रग का व्यापार करते थे वो बनते हैं, सही और क्रिमिनल बनते। पुलिस और सरकार काम कर रही है कि विकास के साथ साथ समाज की व्यवस्थाएं अच्छी बन रही, लॉ और अच्छा बन रहे, कोई अपराध की तरफ नहीं जाए, अपराधी का पुख्ता इलाज करने का काम हमारी सरकार कर रही है और करेगी। पहले वाले तो सुनते ही थे। मेरे को जितने अभी ढेरों साल मिल गए थे यार, तुम्हें गड़बड़ करने में कैसे तुमने हर चीज को। मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कई बार जनप्रतिनिधियों के पास भी सिफारिश आती है, छोटे मोटे एमवीएफ के जब उल्लंघन होते हैं तो
जनता की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, परंतु आज उन्होंने शपथ भी दिलाई जिसमें जिला प्रशासन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे और मंत्री जी ने ये भी आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधि की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा और पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है उनको मोटिवेट भी किया कि अधिक से अधिक कार्रवाई करें। बड़ी भारी मात्रा में लोगों की जनहानि जो है, मंत्री जी ने कहा कि कोरोना से भी अधिक लोगों की मौत जो है रोड एक्सीडेंट से हो रही है, तो इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस इमीडिएट की कार्रवाई भी करेगी। अलवर जिले में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रोड एक्सीडेंट्स में दुर्घटनाओं में और डेथ्स में कमी है, परंतु फिर भी इम्प्रूवमेंट का लगातार स्कोप रहता है। नेशनल एक्सप्रेसवे पे जो इलीगल पार्किंग है उसमें डाकू के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, लगातार हम कार्रवाई करते भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसमें भी कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की मीटिंग होती है उसमें भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। सेफ्टी के जो प्रोविजन है वो किए जा रहे हैं, एमवीएट के चलान बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस का सहयोग करें और एमवीएट के जो प्रावधान हैं उनकी पालना करें। मेजर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो चालकों की गलती से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, व्हीकल का प्रॉपर नॉर्म्स में नहीं होना, उसकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं होना, ओवरलोडिंग के मेजर कारण है। उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट भी काम सर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कुछ एक प्रमुख कारण तो ये सामने आए थे कि ओवर स्पीडिंग की भी कुछ घटनाएँ थी। उसके अलावा कई बार चालकों को ऑड आवर्स में नींद आने की भी सूचनाएँ, उस पर रबर स्ट्रिप्स हर 2 किलोमीटर पर लगाई गई है जिससे कि चालक अलर्ट रहे। उसके अतिरिक्त अवैध ढाबों पे अवैध पार्किंग वगैरह जो है उस पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक डेडिकेटेड व्हीकल हमने NHAI के साथ में लगाया, पुलिसकर्मी भी NHAI के ऑफिसर्स भी लगातार कर रहे हैं।